जी अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है जी हाइपोथायराइडिज्म। सबसे पहले हम जानते हैं हाइपोथायराइड क्या है। थायराइड ग्लैंड इंसान के गले में मौजूद होता है और थायराइड हार्मोन्स पैदा करता है। थायराइड हार्मोन जिस्म के लिए इंतहाई अहम हार्मोन है जो जिस्म के मुख्तलिफ अहम काम सर अंजाम देता है। थायराइड हार्मोन की पैदावार में कमी पेशी इंसान को सेहत के मुख्तलिफ मसाइल से दोचार करती है। अगर थायराइड ग्लैंड T3 T4 को कम बनाना कर दे तो इस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ठीक है जी। इसकी कॉज की बात करते हैं। मोस्टली केसेस में 60 साल के जो है ना वो ज़्यादा मुतासर होते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज़ है, यानी बॉडी के सेल्स बॉडी के ख़िलाफ़ काम करते हैं। थायराइड की सर्जरी है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल है। इसकी मेन कॉज जो है वो आयोडीन की कमी है। फिर एक होता है जी हाशिमोटोथायराइड्स, ये इसकी कॉज आप कह सकते हैं। इसकी सिम्टम्स की बात करते हैं। मरीज़ जो है वो कमज़ोर है, वज़न में ज़्यादती है, कब्ज़ रहना, बाज़ औक़ात भूख में कमी, थोड़ा सा काम करने पर भी थकावट होती है, नींद ज़्यादा आती है, सुस्ती, काहली, किसी बात पर जो है वो फोकस नहीं कर पाता, याद करने में मुश्किल होती है उसको, बाल गिरना, जल्द और नाखून खुश्क और खुरदरे होना, डिप्रेशन, अफसरदगी, मायूसी रहना, चेहरे, हाथों और पैरों का सूज जाना, आँखों के नीचे सूजन, सांस लेने में मुश्किल महसूस होना, हार्ट के मसाइल, गला बैठ जाना, ठंडक नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक है जी। हाथों में सुइयाँ चुभना या उंगलियां सुन्न रहना, बच्चों का रंग नीला होना, कमज़ोर, हर्निया, आवाज़ ख़राब, नौजवानों में पिचोटी के मसाइल, बच्चियों में पिचोटी की वजह से मेंसेस देर से, ख़वातीन में एयाम की ज़्यादती, ख़वातीन में बार बार हमल ज़ाया होना। इसके इलाज की बात करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपर है। इसके केसेस में सबसे पहले आपने ये दवा देनी है ट्यूबरकुलिन या 10 mg, सिर्फ एक डोज। इसके बाद फिर थायरोडिनम अप्लाई करवाएं, फिर आप आयोडीन दें। ठीक है जी, वक्फे से। अच्छा जी, बहुत से डॉक्टर कहते हैं कि कोई मेडिसिन रह तो नहीं गई जो आपने बतानी हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने हर मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, आपको कंडीशन बता रहे हैं। ठीक है जी। फिर इसमें इंटरकरंट रेमेडी आपने ज़रूर अप्लाई करवानी है, पिचोटी ग्लैंड 200। ठीक है जी। रोज़मर्रा के केसेस में ये 2 ग्रेड इसमें हमने ऐड किए हैं, ब्राइटाकार्ब, आयोडिन और स्पॉन्जिया। इससे मोस्टली केसेस जो है वो क्योर हो जाते हैं। सेकंड ग्रेड में जो रेमेडी है वो लाइकोपोडियम है, कल्किरिया कार्ब और थूजा। लाइकोपोडियम जो है वो आपके हार्मोन को मेंटेन करता है। ठीक है जी, तो इसका अहम रोल है। अच्छा, यहाँ पर तफसील से थोड़ी मेडिसिन की वजाहत कर देते हैं। ब्रेटा आयोडेट 3x हाइपोथायराइड के साथ अगर टॉन्सिल्स की सोजिश है, बुफो 30 अगर साथ दर्द है, अगर साथ सख्त कब्ज़ है तो ग्रेफाइटस 30 दें। बेलाडोना, इसमें क्या होता है थायराइड की रतूबत जहरीली हो जाती है, यानी खून में जहर फैलना। फिर अगर थायराइड पत्थर की तरह सख्त है तो कल्किरिया फ्लोर है। कल्किरिया आयोडेट जब पुबर्टी के बाद ये मसला हो। ठीक है जी। सिस्टर स्कैन में क्या होता है, गुदूद की सोजिश, सूजन और सप्रेशन होता है वहाँ पर। सिपिया 200 में हाइपोथायराइड के साथ लो बीपी और थकावट का एहसास। फिर पेट्रोलियम में होता है कि हाइपोथायराइड बीमारी का जो है वो रुझान होता है। काली आयोडेट में सख्त गुदूद की सूजन और इसमें सूजन भी तबकारे की सूरत में जो है वो थायराइड ग्लैंड की हिफाजत करती है। ठीक है जी। बहुत से डॉक्टर कंपाउंड रेमेडी की बात करते हैं, तो इसमें ये है कि सिर्फ फ्यूकस को बहुत से केस जो है वो क्लियर कर देता है। ठीक है जी। बहरहाल इकिनेशिया क्यों है, फ्यूकस क्यों है, एफेड्रा क्यों है और सेलेनियम 6x है। ठीक है। अच्छा, बाद केसेस में सिर्फ ग़िज़ाई जो है वो अगर आप उस पर फोकस करें तो ये केस ठीक हो जाता है। जैसे समुद्री मछली या घास खाने वाली गायें, दूध, दही, पनीर है। खुला चगने वाली मुर्गी के अंडे की जर्दी बहुत इफ़ेक्टिव है। अज़ा का गोश्त, कलेजी, दिल वगैरह। ठीक है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।